मद्महेश्वर हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर बसी वो ऊंची ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ जहाँ का रास्ता घने जंगलों और मखमली बुग्यालों से होकर गुजरता है। दोस्तों, जहाँ केदारनाथ में भारी भीड़ और शोर है, वहीं मद्महेश्वर में एक ऐसी शांति है जिसे आप अपनी धड़कनों में महसूस कर सकते हैं। यह पंच केदार का वो पवित्र धाम है जिसे द्वितीय केदार के रूप में पूजा जाता है। मद्महेश्वर का आध्यात्मिक रहस्य बहुत गहरा है। पंच केदार की कथा के अनुसार जब महादेव बैल रूप में धरती में समाये तो केदारनाथ में उनकी पीठ प्रकट हुई, लेकिन उनके शरीर का मध्य भाग यानी नाभि इसी पावन भूमि पर प्रकट हुई। नाभि शरीर का केंद्र बिंदु होती है जहां से जीवन का आरंभ होता है। इसीलिए माना जाता है कि मद्महेश्वर के दर्शन करने से इंसान की कुंडलिनी शक्ति और आंतरिक ऊर्जा का जागरण होता है। यहां पहुंचने के लिए रांसी गांव से शुरू होने वाला 16 किलोमीटर का वो पैदल रास्ता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। एक तरफ कल कल बहती नदियां और दूसरी तरफ चौखंबा शिखर की गगनचुंबी चोटियां। यहां पहुंचकर भक्त को एहसास होता है कि महादेव की खोज मंदिर की दीवारों में नहीं बल्कि प्रकृति की इस निस्तब्धता में है। जब आप मंदिर के गर्भगृह में उस नाभि रूपी शिवलिंग को देखते हैं तो मन श्रद्धा से भर जाता है। मद्महेश्वर हमें सिखाता है ठहराव। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम केंद्र से भटक गए हैं। यहाँ आकर हमें फिर से अपने केंद्र, अपनी जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। मंदिर के ठीक ऊपर स्थित बूढ़ा मद्महेश्वर की चोटी से जब आप हिमालय के नज़ारे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के ऊपर महादेव के साथ विराजमान हैं। यहाँ आकर हर इंसान को समझ आता है कि जीवन का असली सुख शोर में नहीं बल्कि शिव के सानिध्य और मौन में है। चौखंबा के आंचल में वो छोटा सा दरबार है। मद्महेश्वर की माटी में महादेव का प्यार है। नाभि रूप में विराजे शिव, जीवन का आधार यहाँ। शांत खड़ी उन चोटियों में बसता सारा संसार यहाँ। थककर जब मैं बैठ गया उन ऊंचे नीचे रास्तों पर, भोले ने फिर हाथ बढ़ाया टूटे हुए विश्वासों पर। न यहाँ कोई शोर शराबा न दुनिया का मेला है। महादेव के साथ यहाँ भक्त खड़ा अकेला है। मद्महेश्वर की पावन गूंज रूह को तृप्त कर जाती है। शिव की ये मखमली घाटी मुक्ति का